नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रंगे राघव की एक बहुत ही मजबूत कहानी गदल पर। ये कहानी एक स्त्री पात्र गदल के जरिए विद्रोह और इच्छा शक्ति की बात करती है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ गदल की कहानी नहीं है ना, ये उस समाज की भी है जिसमें वो रहती है। कहानी शुरू ही होती है बड़े धमाके से। हाँ, जब गदल घर छोड़कर चली जाती है और बेटा निहाल मारने की धमकी देता है। और गदल का जवाब, वो कहती है करके तो देख। ये गुस्सा नहीं, ये उसके आत्मसम्मान की लड़ाई की शुरुआत है एक तरह से। और परिवार, खासकर देवर डोडी, उसे वापस ले आता है। ले तो आता है, पर गदल साफ कर देती है। वो कहती है भाई मैं बहुओं की या बेटों की गुलामी नहीं करने वाली। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, है ना। विधवा होने के बाद समाज की उम्मीदें कुछ और होती हैं। बिल्कुल। पर गदल का तर्क सीधा है, मेरा मर्द तो मर गया, जब मालिक ही ना रहा तो काय को। वो कहती है मैं नौकरानी नहीं बनूंगी। उसका मौनी के पास जाना वो एक चुनाव था, अपनी शर्तों पर जीने का। इसमें डोडी का जो रोल है वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो एक तरफ तो हमदर्द लगता है। हाँ, हमदर्द तो है, लेकिन वो फंसा हुआ है। समाज का डर, जग हसाई जिसे कहते हैं जी। और फिर बेटों का सोचना कि चाचा अम्मा का क्या चक्कर है। हाँ, और गदल उसे कायर भी कह देती है, साफ साफ कह देती है, खासकर जब वो भाई गुन्ना के कारज यानी श्राद्ध में कंजूसी की बात उठाती है। कहती है ससुर के कारज में पूरी बिरादरी जिमाई और पति के में बहाने बना दिए। तो डोडी का किरदार वो दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव व्यक्तिगत भावनाओं पर हावी हो जाता है। सही कहा। वो चाहता है गदल को रखना, पर बदनामी से डरता है। और गदल कहती है डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसों के। ये सिर्फ डोडी पर नहीं, पूरे समाज पर एक तरह की टिप्पणी है। और फिर कहानी का अंत भी तो इसी कारज वाले मुद्दे पर ही टिका है। डोडी की मौत के बाद गदल का वापस आना। हाँ, वो वापस आती है सिर्फ इसलिए कि डोडी का कारज ठीक से हो, जैसे ससुर का हुआ था, न कि जैसा कंजूसी वाला उसके पति का हुआ जाती है। उसका वो कहना कि राज बिरादरी से ऊपर नहीं, ये दिखाता है कि उसके लिए परंपरा और धर्म कितने ऊपर थे। हाँ, वो रिश्वत देती है, बंदूकें तैयार रखती है और अंत में गोली खा लेती है। लेकिन मरते हुए भी उसके चेहरे पर एक शांति है। वो कहती है कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। हाँ, ये वाक्य बहुत गहरे हैं। गदल की मौत हार नहीं लगती, जीत लगती है। उसने अपने तरीके से अपनी शर्तों पर देवर की आत्मा की शांति और शायद अपने परिवार का सम्मान वापस पाया, जान देकर ही सही। तो ये कहानी सिर्फ एक औरत के विद्रोह की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक पाखंड, रिश्तों की उलझनें, परंपरा के नाम पर जो समझौते होते हैं, उन सब पर एक तीखा सवाल है। गदल का चरित्र आज भी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और शायद ये सवाल भी छोड़ जाता है कि किस समाज के दायरों में रहते हुए व्यक्तिगत गरिमा और आजादी का मतलब क्या है, और उसे पाने के लिए इंसान कहाँ तक जा सकता है। सोचने वाली बात है। रंगे राघव की गदल पर इस बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।